हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 1 में तीव्र और सौम्य अम्ल और क्षारक के बारे में जानकारी लेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड उसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्षारक को बेस या अल्कली कहते हैं। लेकिन उससे पहले जब ये अम्ल शब्द आया है तो ये हमारे लिए अनजान नहीं है। दैनिक जीवन में हम जो उदाहरण लेते हैं वो हम जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे घरों का ही चीज़ है, जो अम्ल और क्षार के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे अम्ल में हम दैनिक जीवन का उदाहरण देखें तो खाने वाले पदार्थ में सभी खट्टे प्रकार के फल जो खट्टे स्वाद में होते हैं, उदाहरण टमाटर है, पेरू है, संतरा है। फिर अब जो पानी पूरी में हम पानी बनाते हैं वो भी खट्टा होता है, तो वो भी एसिड में ही माना जाता है। नींबू, दही इत्यादि ऐसे पदार्थ एसिडिक पदार्थ या अम्लीय पदार्थ के रूप में माने जाते हैं। और क्षार के दैनिक जीवन के उदाहरण देखें तो जैसे बेकिंग पाउडर है जिससे केक बनता है, या सोडा है, इनो है। टूथपेस्ट का भी जो उपयोग हम करते हैं सुबह सुबह उठकर, तो उस पर हम कभी ध्यान नहीं दिए, ये हमारा क्षारीय में उदाहरण होता है। और साबुन जो कपड़ा धोने नहाने के लिए उपयोग करते हैं, ये सभी जो उदाहरण हैं ये हमारे सब क्षारीय उदाहरण हैं। तो यहाँ तो हम दैनिक जीवन के और भी उदाहरण पा जाएंगे, मैंने कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं। तो ये उदाहरण से हमने ये जाना कि एसिडिक पदार्थ और क्षारीय पदार्थ कौन से हैं, अर्थात अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ, या एसिडिक या बेसिक पदार्थ क्या है। अब इसका हम रासायन शास्त्र में उसका परिभाषा क्या होगा, रासायनिक विधि से इसका समझेंगे। तो एसिड या अम्ल का परिभाषा ऐसा पदार्थ जिसका पानी में पूर्णतः विभोजन होकर H+ केटायन विलयन में तैयार हो उसे अम्ल कहते हैं। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें जो H+ केटायन हो वो उससे पूर्णतः अलग हो जाए। कब? जब उस पदार्थ को हम पानी में घोलेंगे तो जो विलयन तैयार होगा उसमें उस पदार्थ का जो हाइड्रोजन केटायन है, H+ केटायन है, वो पूर्णतः अलग हो जाए तो वह पदार्थ अम्लीय पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ HCl जो है हमारा, यहाँ पर गैसीय रूप है, जब उसको पानी में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन पूर्णतः 100% उसका वियोजन यानी अलग हो जाता है। तो दोनों भी मिला अलग होते हैं। HCl से बना है तो H भी अलग होता है और Cl भी अलग होता है। तो H+ और Cl- ये दोनों भी घटक, जितनी मात्रा में ये घटक है उतने ही मात्रा में ये यहाँ आके अलग अलग हो जाते हैं। और ये H+ का जलीय विलयन और Cl- का जलीय प्राप्त होता है। उसी तरह से यहाँ H2SO4 जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, इसको पानी में मिलाते हैं तो उसके जलीय विलयन में H+ आयन पहले बनता है कि जो केटायन बनता है, उसके बाद दूसरा HSO4- एक्वस जलीय विलयन बनता है और पुनः इसका वियोजन होता है, तुरंत वियोजन हो जाता है। और इसमें से जो H+ आयन है, इसके जलीय विलयन में से H+ आयन पूर्णतः अलग हो जाता है और SO4 आयन भी अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये उदाहरण में जो H+ केटायन है वो पूर्णतः जलीय विलयन में अलग हो जा रहा है, 100% उसका वियोजन हो जा रहा है। इसलिए ऐसे पदार्थ जो HCl है या H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सब हमारे एसिड अम्ल के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे हम चलते हैं। क्षारिक पदार्थ, क्षारक पदार्थ कौन से हैं, या बेसिक जो पदार्थ हो क्या उसका परिभाषा और क्या उदाहरण है। तो ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलकर उसका पूर्णतः विभोजन होकर केवल OH- एनायन बनता हो, यानी ये भी पदार्थ है जब पानी में मिलाते हैं तो उसका पूर्णतः वियोजन होता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं उसके जो परमाणु हैं। तो लेकिन वो परमाणु कौन से, OH- ये जो घटक है वो अलग होता है, इसको एनायन कहते हैं और ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्षारीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉलिड रूप में, ठोस रूप में होता है। जब इसे पानी में मिलाकर घोल तैयार करते हैं विलयन, तो उसमें जो है Na+ का जलीय विलयन अलग हो जाता है और OH- आयन अलग हो जाता है। तो ये एनायन अलग हो जाता है तो ये पूर्ण रूप से अलग होता है, 100% इसका वियोजन होता है, इसलिए ये क्षारीय पदार्थ माने जाते हैं। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी
ठोस रूप में पाया जाता है। इसको पानी में मिलाकर जब विलयन तैयार होता है तो Ca2+ आयन और 2OH माइनस एनायन और एक एटायन अलग अलग पूर्ण रूप से हो जाते हैं। तो ये क्षारीय पदार्थ का उदाहरण था। अब हम चलते हैं अम्ल के प्रकार देखते हैं। अम्ल के 2 प्रकार हैं, तीव्र अम्ल और सौम्य अम्ल, जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी कहते हैं। इसका परिभाषा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का तीव्र अम्ल पानी में घुलने पर उसका संपूर्ण वियोजन हो जाता है। हमने अभी देखा कि किस तरह से वियोजन होता है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि सब जो है ना, ये तीव्र अम्ल के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये सबको आपको लोगों को याद रखना है कि जब ये पूछा जाएगा कि तीव्र अम्ल बताओ तो ये सब उदाहरण याद आने चाहिए। सौम्य अम्ल, वीक एसिड, सौम्य अम्ल पानी में घुलने पर उसका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है, अर्थात जो H+ आयन इसमें बनता है ना, यहाँ भी H+ आयन बनता है, यहाँ H+ आयन बनता है, तो ये H+ आयन पानी में पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर H+ आयन पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं। तो वो इसीलिए कहा जाता है इनका पूर्ण वियोजन नहीं होता। उदाहरण के रूप में यहाँ कार्बोनिक एसिड H2CO3 है और एसिटिक एसिड जिसे विनेगर या सिरका भी कहते हैं CH3COOH, ये उदाहरण हमारे वीक एसिड में कमज़ोर एसिड या सौम्य अम्ल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, भस्म या क्षार के प्रकार देखते हैं। तो तीव्र भस्म इसमें भी है और सौम्य क्षारक है। भस्म या क्षारक एक ही शब्द है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस का परिभाषा क्या है, तीव्र क्षारक पानी में घुलने के बाद उसका संपूर्ण वियोजन हो जाता है और OH- आयन अधिक मात्रा में विलयन में पाए जाते हैं। उदाहरण देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, ये सब उदाहरण इसके अंदर तीव्र भस्म के रूप में पाए जाते हैं। जब इनका जलीय विलयन तैयार होता है तो OH- आयन विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सौम्य क्षारक जब पानी में घुलते तो उनका संपूर्ण वियोजन नहीं होता और विलयन में कम मात्रा में OH- आयन पाए जाते हैं। उदाहरण में है ये जो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि जो हैं, ये पानी में जब बनाते हैं तो इनका जो आयन OH- आयन पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने तीव्र अम्ल, सौम्य अम्ल या तीव्र भस्म, सौम्य भस्म पहचानने के लिए हमने परिभाषा उदाहरण देख लिए, लेकिन इसके लिए एक सूचक भी है, इंडिकेटर भी है। ज़रूरी नहीं कि ये सब हम विलयन बनाएं और तब पहचानें कि ये है या नहीं। तो ये इसके लिए हमारे पास सूचक है, वो उसको हम कहते हैं pH सूचक। pH सूचक की सहायता से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन तीव्र अम्ल है, सौम्य अम्ल है या भस्म है, ये पहचान सकते हैं। तो pH सूचक क्या है, जिस pH, P मतलब पावर, H मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन का स्केल होता है, जिससे वहाँ पर पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है और उदासीन है। तो अम्लीय जलीय विलयन का जो pH मान होता है, जो ये pH मान यहाँ देखो रंगीन पट्टी बनाई गई है, इस रंगीन पट्टी में हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 14 तक के अंक हैं, जिसमें 7 हरे रंग का उदासीन माना गया है। 7 से पहले जो अंक है ना, वो सब अम्ल की ओर दर्शाते हैं और 7 के बाद वाले अंक जो है वो क्षारीय दिखाते हैं। और इस अम्ल में भी 2 प्रकार हैं, जो 1 से 3 है, ये तीव्र अम्ल की ओर इशारा करते हैं और 4 से 6 जो है वो सौम्य अम्ल की ओर इशारा करते हैं। उसी तरह से क्षारीय में भी जब हम 7 उदासीन हो गया तो 8 से 10 की ओर जाते हैं, तो वो हमारा जो सौम्य भस्म है, और 11 से 14 की ओर जाते हैं तो वो जो होता है तीव्र भस्म है। तो इस रंग पट्टी की सहायता से भी हम उस पदार्थ का जब जलीय विलयन तैयार करेंगे और ये पट्टी डाल देंगे तो इस सूचक से, pH के सूचक से हम पता लगा सकते हैं कि ये तीव्र अम्ल है या सौम्य अम्ल है। तो ये हमारी pH पट्टी की जानकारी थी, जिसमें 7 रंग उदासीन दिखाता है और 1 से जो 6 तक का है वो अम्लीय भाग है और 8 से 14 तक का क्षारीय भाग है। तो ये आप लोगों को ये रंग से पहचानना है और ये पट्टी भी ध्यान में रखना है। अब इसके आधार पर हमारे दैनिक जीवन के पदार्थों का pH क्या पाया जाता है वो हम इस सारणी में देखते हैं। ये सारणी जो दिया गया है, इसमें
सामान्य जलीय पीएच, यानी ये सब दैनिक जीवन के हमारे घरों में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। इनका जलीय विलयन में जब हम पीएच इंडिकेटर या सूचक डाल देते हैं तो उनके रंगों की सहायता से उनका अंक यहाँ लिखा गया है। और वह तीव्र अम्ल, सौम्य अम्ल है या सौम्य क्षारक है या तीव्र क्षारक है, ये उसकी पूरी सारणी बना के दी गई है। यहाँ पे उदासीन हिस्सा दिया गया है जहाँ पर हरे रंग का आता है पट्टी और उसका अंक 7 होता है। तो यहाँ पर अंकों की सहायता से हम ये सब उदाहरण दे सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो सबसे पहला अंक दिखाया रहा है जो तीव्र अम्ल की ओर इशारा कर रहा है। फिर जठर रस है, नींबू का रस है, सिरका, ये सब जो है ना तीव्र की ओर इशारा करते हैं। सिरका वो जो है मान उस सौम्यता की ओर थोड़ा इशारा कर रहा है, क्योंकि मान से पता चल रहा है 1 2 3 टमाटर का रस है। और उसी तरह से ये जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो भी एसिडिक, उसका जो होता है स्वभाव एसिडिक ही होता है, अम्लीय होता है। इसीलिए बोला जाता है कि चाय कॉफ़ी कम पिए, क्योंकि वो शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं। और बीच में हम यहाँ आए तो ये जो शुद्ध पानी है वो हमारा उदासीन की ओर इशारा कर रहा है। इसके बाद आने वाले पदार्थ जो है रक्त है, सोडे का विलयन है, टूथपेस्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, चूने का पानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 है, फिर ये चूने का पानी 11 है, मिल्क ऑफ 10 है। तो शुरू में जो उदाहरण दिए गए हैं वो सौम्य क्षारक, और अंत में जो उदाहरण दिए गए जो 14 के पास पहुंच रहे हैं वो तीव्र क्षारक की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इसलिए ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये जो दैनिक जीवन के उदाहरण हैं उनके कुछ उदाहरण, जो पदार्थों के जो अंक याद होने चाहिए, उनके रंग याद होने चाहिए। अंक के आधार पर आप रंग पट्टी की सहायता से रंग देख सकते हैं, और फिर वो तीव्र में आते हैं, सौम्य में आते हैं, उदासीन में आते हैं। कौन से तीव्र अम्ल, सौम्य अम्ल, तीव्र क्षार, सौम्य क्षार या उदासीन में पाए जाते हैं, उस अंक या रंगों की सहायता से हम पहचान सकते हैं। तो बच्चों इसे ध्यान से पढ़िए और नोट कीजिए। थैंक यू।